नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? कुछ पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? पढ़ा कीजिए। केवल लेक्चर से काम नहीं चलेगा, आपको और भी अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में अच्छे से उत्तर लिख सकेंगे और अच्छे से अंक प्राप्त कर सकेंगे। मैं आपसे नंददास जी के भंवर गीत की चर्चा कर रही थी और इस संदर्भ में मैंने कहा था कि भ्रमर गीत की परंपरा पर हम 2 व्याख्यान बनाएंगे और तीसरा व्याख्यान हमारा नंददास जी के भंवर गीत के बारे में होगा। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि मध्यकाल में विभिन्न आचार्य हुए। उन आचार्यों ने अपने दार्शनिक मतवादों की प्रतिष्ठा की और उन आचार्यों से जुड़कर अनेक कवियों ने उन दार्शनिक मतवादों को अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया। तो इसी संदर्भ में जब हम कृष्ण भक्ति काव्य की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मध्यकाल में भक्तिकाल में वल्लभाचार्य नाम के आचार्य मिलते हैं, जिन्होंने शुद्धाद्वैत वाद को स्वीकार किया या प्रतिष्ठा की या प्रवर्तन किया उसका, शुद्धाद्वैतवाद का, और फिर उन्होंने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की, कृष्ण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। और आपको ज्ञात या तो होगा, नहीं तो मैं बता दूं कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो राजस्थान में ही श्रीनाथ द्वारा, जो कि राजसमंद जिले में है, श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। जो ये हमारे पुष्टि मार्गीय भक्त थे, इनको कृष्ण का बाल रूप ही अच्छा लगा था। तो कृष्ण का जो बाल रूप किशोर रूप है जिसमें वे गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, तो जो गोवर्धन पर्वत धारण करने की मुद्रा है वही मुद्रा श्रीनाथ द्वारा की मूर्ति में उकेरी हुई है। एक हाथ उनका श्री कृष्ण जी का हथेली ऊपर है। तो जो गिरिराज धरण वाली जो मुद्रा है, जिसने गिरिवर धारण किया, वो मुद्रा उसमें चित्रित हुई है। तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के गायन के लिए, कृष्ण की लीलाओं के गायन के लिए, विभिन्न दर्शनों के समय गाए जाने वाले गीतों के रूप में अनेक कवियों को प्रेरित किया। और उन्होंने अष्टछाप नाम की एक मंडली बनाई जिसमें 4 शिष्य तो उनके थे, अपने वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी के थे। और इन 8 को ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया पुष्टि मार्ग में। इसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी, महाकवि सूरदास जी, कृष्णदास जी, कुंभनदास जी और परमानंद दास जी। और विठलनाथ जी के शिष्य थे नंददास जी, चतुर्भुजदास जी, गोविंद स्वामी जी और छेद स्वामी जी। तो ये अष्टछाप की मुहर उन्होंने लगाई कि ये अष्टछाप के कवि हैं। और फिर इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से पुष्टि संप्रदाय के सिद्धांतों, शुद्धाद्वैतवादी दार्शनिक मत को प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। तो यहाँ पर जो नंददास जी को अब आप देखिए कि नंददास जी गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्यों में प्रमुख हैं और इनकी कई पुस्तकें हमें मिलती है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत उनकी सूची मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ जो खास पुस्तकें हैं, मुख्य किताबें हैं, उनका मैं नाम लूँगी कि रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला और सुदामा चरित्र, है ना। और भी इनकी पुस्तकें हैं जिनमें देखो श्याम सगाई, है ना, और नाम मंजरी, रुक्मणी मंगल, रस मंजरी, इनका नाम लिया जा सकता है। ये लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी, उसे देख लीजिएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी मिल जाएगी। तो इनमें से हमने ये देखा कि महाकवि सूरदास जी ने जिस भंवर गीत का चित्रण किया उसमें भागवत से भिन्नता ये है कि भागवत में
विरह का वर्णन है, केवल खंडन मंडन नहीं है। लेकिन सूरदास जी ने निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया है, ज्ञान और योग का खंडन किया है और प्रेमा भक्ति का, रागानुगा भक्ति का मंडन किया है। और फिर हम जब नंददास जी पर आते हैं तो नंददास जी का जो भंवर गीत है, इसका आधार भी भागवत का 10वां स्कंद ही है। लेकिन नंददास जी के भंवर गीत को मैंने जैसा पहले कहा था कि आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले में तो उद्धव गोपी संवाद है, दूसरे भाग में श्री कृष्ण के विभिन्न लीला रूपों का स्मरण करते हुए, अवतारों का स्मरण करते हुए गोपियाँ अपना व्यंग करती हैं, और तीसरा जो भाग है उसमें गोपियों का विरह ही टूट कर व्यक्त हुआ है, बहुत तीव्रता के साथ व्यक्त हुआ है। तो जो सूरदास जी और नंददास जी दोनों का प्रतिपाद्य यही है कि ज्ञान पर भक्ति की विजय है ना। और जो नंददास जी का भंवर गीत भ्रमर गीत परंपरा से मौलिक और अलग क्यों लगता है? मौलिक और अलग इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ है तार्किकता का भी समायोजन या संयोजन भाव प्रवणता के साथ हुआ है ना। सूर की गोपियाँ भाव प्रवण अधिक हैं, लेकिन नंददास जी की गोपियाँ तार्किक भी हैं, बौद्धिक भी हैं, और इस तरह वे खंडन मंडन से काम लेती हैं, ऐसा यहाँ व्यक्त हुआ है। तो नंददास जी ने 75 छंदों में भंवर गीत की रचना की है, और ये 75 ही छंदों की पूरी कृति आपकी पाठ्यपुस्तक में शामिल है, आपके पेपर में शामिल है। वैसे आपके पेपर में 2 किताबें हैं, एक किताब जिसमें विभिन्न भक्तिकालीन कवि है और एक दूसरी किताब जो नंददास जी की भंवर गीत है। लेकिन जो संपादक है आपकी पाठ्यपुस्तक के, उन्होंने दोनों को एक ही पुस्तक में रख दिया है। तो 75 छंदों की ये रचना है भंवर गीत। तो इसमें 1 से 28 छंद तक दार्शनिक वाद विवाद के बाद 29वें छंद में उद्धव गोपियों को कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, और 30 से 44 तक गोपियों के विरह निवेदन का, करुण निवेदन का चित्रण है। 54वें छंद में भ्रमर का प्रवेश होता है ना। 54वां छंद में प्रवेश कैसे होता है कि ताही छिन एक भंवर कहूँ ते उड़ितः आयो, ब्रजवनितन के पुंज माही गुंजत छवि छायो, बैठ्यो चाहत पाँव पे अरुण कमल दवजानी, मन मधुकर ऊधो भयो प्रथमहि प्रगट्यो आनी, मधुप के भेष धरी। तो इस तरह से भ्रमर वहाँ आता है 54वें छंद में, और उसके बाद उपालंब का क्रम चलता है, जिसकी समाप्ति 59वें छंद पे होती है। 61 से 69 वाले छंद तक उद्धव के अंतर्द्वंद्व का चित्रण है, और उद्धव के हृदय परिवर्तन का, या जो वो योगी से भक्त हो जाते हैं, उस रूप का चित्रण है। 70 से 74 छंद तक श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है, जहाँ उद्धव कृष्ण से गोपियों की व्यथा बताते हुए कृष्ण जी को निष्ठुर बताते हैं, और 75वें छंद में कृष्ण अपने विशाल व्यापक स्वरूप को बताते हैं कि संसार सारा उन्हीं में लीन है। अब यहाँ ये अंतर देखो कि जो अद्वैतवादी है वो ये कह रहे थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है ना, ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार माया के कारण, नश्वर होने के कारण मिथ्या है। लेकिन जो शुद्धाद्वैतवाद है उसमें यह माना जाता है कि जो ईश्वर है, संसार उस ईश्वर में ही समाया हुआ है। तो यहाँ संसार को उस तरह से नश्वर या मिथ्या नहीं कहा गया है शुद्धाद्वैतवाद में, जैसा अद्वैतवाद में कहा गया है। तो ये अंतर है यहाँ अद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद में। तो कृष्ण अपने स्वरूप को का विस्तार करते, अपना दिखाते कि सारा संसार उन्हीं में है, गोपियाँ भी उन्हीं का एक हिस्सा हैं। और इस कृष्ण के इस स्वरूप दर्शन के साथ ही इस काव्य को समाप्त करके नंददास जी कहते हैं कि उन्होंने प्रेम रस पुंज इस लीला का गायन किया है, और इस लीला का गायन करके वे पवित्र हो गए हैं। तो इस प्रकार भंवर गीत नंददास जी के परिपक्व दार्शनिक ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है।
इसकी रचना का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी कवियों ने अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों पर बल दिया और उसी के लिए काव्य की रचना भी की। तो दार्शनिक दृष्टि से देखें तो पुष्टि संप्रदाय का दर्शन की दृष्टि से भ्रमर गीत जो है वल्लभ संप्रदाय के शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का पोषक ग्रंथ है। वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय पुष्टि मार्ग, जिसको वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है, उसमें शुद्धाद्वैतवाद के जो दार्शनिक विचार हैं, दार्शनिक विचार, दर्शन क्या है यानी जीव क्या है, जगत क्या है ना, परम तत्व क्या है, जीव परमात्मा जीव और जगत का आपसी संबंध क्या है, इस पर जो चिंतन है उसको हम दर्शन कहते हैं। तो नंददास जी ने इस तरीके से ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, निर्गुण और सगुण का स्वरूप विश्लेषण अपने काव्य में बहुत मनोयोग से किया है, तर्कों के माध्यम से किया है। और तर्कों के माध्यम से यह वर्णन करते समय ब्रह्म के बारे में उनके विचार ये हैं कि जो ब्रह्म है वह सगुण है ना, वास्तविक वस्तु तो सगुण है जो समस्त दृश्यमान जगत में भी विद्यमान है। अभी अभी मैंने कहा था कि जो अद्वैतवादी हैं वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानते हैं, लेकिन जो शुद्धाद्वैतवादी हैं उनके लिए यह जगत भी परमात्मा का ही एक रूप होने के कारण या संसार का परमात्मा श्री कृष्ण में ही समाये होने के कारण यह भी सत्य माना जाता है। तो ऐसा ही चित्रण यहाँ ब्रह्म का, सगुण ब्रह्म का गोपियों के माध्यम से नंददास जी करते हैं, जब वो लिखते हैं कि निर्गुण भय अतीत के सगुण सकल जग माही, कि जो सामने दिख रहा है जो सगुण साकार कृष्ण के, उसको छोड़ करके हम गोपियाँ कहती हैं कि हम निर्गुण की उपासना क्यों करें, है ना। इस तरह से जब वो प्रेम से सुलभ है, और वो कहते हैं कि ज्ञान भी भक्त को प्रेम से ही सुलभ है, वह भक्ति करेगा तब परमात्मा या कृष्ण की अनुकंपा स्वरूप उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान भी अपने बूते पर उसको प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। वो कर्मों के लिए कहा ना कि लोहे और सोने की बेड़ी की तरह है, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो दोनों एक है ना। अच्छे बुरे की बात नहीं है, वहाँ कहते हैं कि कर्म ही कृष्ण को समर्पित है, तभी वह ईश्वर की कृपा से ही कर्म मुक्त हो पाएगा जीवात्मा, और तभी उसे जो है मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इसी तरह माया के लिए भी उनके अपने विचार हैं, है ना। जैसे माया के लिए वो कहते हैं नंददास जी कि वाह गुण की परछाहरी माया दर्पण बीच, गुनते गुन न्यारे भय अमलवारी मिली कीच, कि जैसे बादल से गिरने वाला जल परम शुद्ध होता है, तो जीवात्मा उसी तरह पहले शुद्ध ही होता है, निर्मल होता है, लेकिन जैसे वो पानी भूमि पर गिरकर कीचड़ से मलिन हो जाता है, वैसे ही वह जीव माया से युक्त होने के कारण वह मलिन हो जाता है, कीच के रूप में बन जाता है, फिर उसमें अवगुण आ जाते हैं। लेकिन और वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से युक्त हो जाता है। और उसका मूल रूप क्या था? उसका मूल रूप था सत्य, चित्त और आनंद, है ना। भगवान का रूप क्या है? सतोगुण से युक्त, चित्त माने चैतन्य से युक्त और आनंद से युक्त। तो सच्चिदानंद रूप जो कृष्ण थे वैसा ही वह जीव था, लेकिन फिर वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त हो गया। लेकिन ईश्वर की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, यानी जीव के हाथ में तो केवल भक्ति करना है, और वह भक्ति करेगा, प्रेमा भक्ति करेगा, अनन्य भाव की भक्ति करेगा, तब फिर प्रसन्न होकर कृपा करते हुए, अनुकंपा करते हुए जो श्री कृष्ण है उसको मुक्ति देंगे। और मुक्ति इनके यहाँ 4 तरह की मानी गई है कि कर्म के बंधन से मोक्ष पाने की जो स्थिति है उसको मुक्ति कहा है। अब मुक्ति कैसी है? एक तो सामीप्य मुक्ति है ना, दूसरी मुक्ति है सारूप्य मुक्ति, और तीसरी है सालोक्य मुक्ति, और चौथी है सायुज्य मुक्ति, है ना। जो पहली मुक्ति
चलिए इसको सही क्रम से देखते हैं। पहली मुक्ति मानी है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति यानी जीवात्मा को भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। सालोक्य, जिस लोक में कृष्ण जी रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं, उस लोक में जीव पहुंच जाता है। दूसरी मुक्ति वो कहते हैं सामीप्य, जैसे माता पिता सखा के रूप में कृष्ण उनको पास रख लेते हैं, है ना, तो पास रख लेते हैं, समीप रख लेते हैं, तो वो सामीप्य मुक्ति। तीसरी मुक्ति कहिए सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति यानी जीवात्मा की भक्ति इतनी श्रेष्ठ होती है कि भगवान के समान ही रूप वो पा लेता है ना। वैसे ही शंख चक्र गदा पद्म से युक्त उसका भी स्वरूप मान लिया जाता है या हो जाता है। और चौथी मुक्ति कही है सायुज्य मुक्ति। ये सबसे श्रेष्ठ मुक्ति कही है। सायुज्य मुक्ति में विष्णु या श्री कृष्ण भक्त को अपनी निजी सेवा में रख लेते हैं, एकत्व हो जाता है, अभिन्नता हो जाती है ना। और जो जीवात्मा है वो चिन्मय तत्व के साथ, है ना, चिन्मय चैतन्य तत्व के साथ एक हो जाता है। एकता की उसमें मुख्यतः भावना है ना। तो इस तरीके से ये चार मुक्तियाँ सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मानी गई है, जिसके लिए नंददास जी कहते हैं कि लीन होई सायुज्य में ज्योति ही ज्योति समाई, सुनो ब्रजवासिनी। क्योंकि जो अद्वैतवादी भक्ति है उसमें केवल विलीनता को ही महत्व दिया गया है, लेकिन जो शेष तीन है इनको जो सगुण के उपासक हैं वो मानते हैं। वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैतवादी भी स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से जो दार्शनिक सिद्धांत हैं कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है ना, कर्म क्या है, इन सब को भी अद्वैतवाद के सिद्धांतों को भी और शुद्धाद्वैतवादी सिद्धांतों को भी इस भंवर गीत में नंददास जी व्यक्त करते हैं। तो पुष्टि मार्ग में तन्मयतापूर्ण प्रेम भाव की भक्ति को भगवत भक्ति का आदर्श माना गया है ना। वही तन्मय भक्ति, वही रागानुगा भक्ति जो कि गोपियों के रूप में जीवात्मा अपने आराध्य देव या कृष्ण से करता है। तो यही आदर्श मानी गई है कि ज्ञान के गर्व को त्याग कर प्रेमी भक्त बनने पर उद्धव कृष्ण के नित्य सानिध्य की कामना में ब्रज के तरु तृण लता होने की इच्छा व्यक्त करने लगते हैं। क्या कहते हैं उद्धव जी उस समय? कह वह रहो द्रुम गुल्म लता बेली बन माही, आवत जात सुभाए परे मोह पर परछाई। कि मैं तो या तो ब्रजमंडल का पेड़ बनूं, कुंज बनूं, लता बनूं, बेल बनूं, धूली बनूं, कुछ भी बनूं, ब्रजमंडल का बनूं, ताकि गोपियों जैसे भक्तों की छाया मुझ पर पड़ती रहे और मेरे मन में कृष्ण भक्ति का जो ये अंकुर जो उठा है ये लहलहाता रहे। तो भक्त जो है वो नित्य सानिध्य में रहना चाहता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि नित्य किशोर श्री कृष्ण, नित्य किशोरी श्री राधिका, नित्य धाम वृंदावन धाम, और वहाँ नित्य लीला होती रहती है। तो उस नित्य लीला का हिस्सा बनने के लिए उद्धव जी भी व्याकुल हैं। तो इस तरह दार्शनिकता जो है वो भंवर गीत का नंददास जी के भंवर गीत का एक प्रमुख विषय है ना। वे जो गोपियां हैं उद्धव की बातों का को सुनकर एक एक बात का उत्तर देती हैं। संवाद के रूप में नंददास जी की शैली की मौलिकता है, और वो शास्त्रज्ञ के रूप में है, जैसे पंडित दो वाद विवाद कर रहे हों इस तरह वे कर्मवाद, ज्ञान, योग इस पर बात करती हैं। बौद्धिकता का वातावरण ये आधे भंवर गीत तक रहता है और काफ़ी विस्तार से ये तर्क वितर्क चलता है। आगे देखें इसके बाद दार्शनिक चिंतन तो इसमें है ही। इसके अलावा भाव सौंदर्य को हम देखें कि दार्शनिक उहापोह के और क्रमबद्ध और अधिक होने से कुछ लोग ये भ्रम करते हैं कि इसमें दार्शनिकता ही है, भावात्मकता नहीं है, है ना, भाव निरूपण नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि भंवर गीत में भावात्मक स्थलों की भी कमी नहीं है। नंददास की गोपियों के अनन्य निश्चल एवं एकनिष्ठ प्रेम की प्रतिष्ठा नंददास जी ने बड़ी सफलतापूर्वक की है, और वे एक भावुक हृदय कवि भी हैं और गोपियों की हृदय की वेदना को वाणी देने में पूर्णतया वो
सक्षम हुए हैं और अपने आप को इस विरह की अभिव्यक्ति के कारण वे कृतार्थ भी मानते हैं। तो भंवर गीत श्रृंगार रस का जो विप्रलम्ब श्रृंगार है उसका भी एक मनोरम काव्य है। और गोपियाँ भी जैसा नंददास जी कहते हैं कि रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी है, और ख़त्म कहाँ करते हैं कि प्रेम रस रूपिनी प्रेम रस पुंजिनी, ये लीला जिसमें गोपियाँ सौंदर्यवती हैं, शीलवती चरित्रवती हैं, लावण्यमयी हैं और साथ में बौद्धिक तो है ही। तो इस तरह से गोपियों के भाव हृदय के की पीड़ा को, प्रेम की पीड़ को व्यक्त करते हुए भावात्मकता भी भंवर गीत में हमें पर्याप्त रूप से मिलती है। जैसा प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि कृष्ण के मित्र को आया देखकर गोपियाँ पहले तो हर्ष विभोर हो जाती है, फिर उधर से कृष्ण का नाम सुनकर सुध-बुध खो देती हैं और फिर उन्हें जो अश्रु रोमांच और सात्विक भाव उमड़ते हैं उनका चित्रण देखिए कितना सुंदर तरीके से नंददास जी करते हैं कि सुनत श्याम को नाम ग्राम ग्रह की सुधि भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली, पुलक रोम सब अंग भय भरी आए जल नैन, कंठ घुटे गदगद गिरा, बोलियो जात न प्रेम व्यवस्था प्रेम की। क्या कहते हैं कि कैसी अवस्था है यह प्रेम की, कैसी परिपाटी है प्रेम का कैसा तरीका है, प्रीति भाव का ये क्या रूप है कि कंठ घुटे गदगद गिरा, है ना। जो वे गोपियाँ हैं वे उनके गले में ही उनकी वाणी रह जाती है, पूर्णतया वे मुखर होकर के अपनी बात भी नहीं कह पाती हैं और जो उनके भावनाएं हैं वो आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ती है ना। इस तरीके से जो प्रेमाकुल भावाकुल व्याकुल विरह की अवस्था का वर्णन नंददास जी करते हैं। उद्धव के रूप में भी देखिए आप कि इस भंवर गीत में भक्तवर उद्धव के रूप में तो नंददास जी का हृदय ही बोल पड़ता है। ब्रज की धूली बनने के लिए भी वह अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, मानो जैसे नंददास स्वयं अपनी भावना उद्धव के माध्यम से जैसे व्यक्त कर रहे हों, है ना। अब वे रहो ब्रज भूमि की के मार्ग में की धूरी, विचरत पग मोपे परे सब सुख जीवन मूरी। तो इस तरह वे जीवन का मूल, जीवन का केंद्र, जीवन में अति प्रिय वस्तु, है ना, भक्ति को ही मानते हैं। और नंददास वाला जो ये भंवर गीत है जिसको हमने व्याख्या में अध्ययन किया, तो इसमें पूर्वार्ध जो है वो तो दर्शन प्रधान है और जो उत्तरार्ध है वो भावना प्रधान है। हृदय पक्ष उत्तरार्ध में अधिक व्यक्त हुआ है और उपालंब काव्य तो ये है ही। तो उपालंब की उक्तियों से पूर्व भ्रमर गीत नंददास के मौलिक कल्पना है। उपालंब की उक्तियाँ यहाँ कृष्ण के प्रति उपालंब और भ्रमर गीत उपालंब के छंदों में नंददास ने व्यंग का और जो मैंने कहा था लोकोक्तियों का और कूट वचनों का प्रयोग किया है। तो जो गोपियों में जो ये प्रखरता है व्यंग की, प्रचुरता भी है, प्रखरता भी है, यानी तीखापन भी है। तो ये तीखापन, ये प्रखरता, ये व्यंग की प्रचुरता भागवत या सूरदास में ये तीखापन नहीं है। प्रिय की निष्ठुरता, कृष्ण की निष्ठुरता ही यहाँ उपालंब की जननी है। नंददास की गोपियाँ कृष्ण की निष्ठुरता को लक्ष्य करके कहती हैं कि इनके निर्दय रूप में नाहिन को विचित्र, पय प्यावत प्राणन हरे पूतना बाल चरित्र। इसी तरह भ्रमर को फटकारती हुई भी कहती हैं कि तुम ही सो कपटी हो तो नागर नंद किशोर। तो इस तरह से स्थान स्थान पर भावात्मकता का वर्णन दार्शनिकता के साथ साथ नंददास जी ने किया है। वे गोपियों के माध्यम से या उद्धव जी के माध्यम से, यहाँ तक कि कृष्ण के कथनों के माध्यम से भी भावात्मकता का, भावाकुलता का वर्णन करते हैं। तो भाव पक्ष भी समृद्ध है और दूसरा जो दार्शनिकता वाला पक्ष है, पहलू है, वो भी यहाँ बहुत समृद्ध रूप में
चित्रित हुआ है। अब एक बिंदु और बचता है इसका, उसको मैं सोचती हूँ कि अगले व्याख्यान में ले लेते हैं, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एक साथ इतना पढ़ के सुन के बोर हो जाएंगे। तो सांस्कृतिक चित्रण वाला जो बिंदु है उसको मैं अगले व्याख्यान में लेती हूँ। आप इसे सुनिए। और भी व्याख्यान आपको मिलेंगे नंददास जी के भंवर गीत पे, उनको भी पढ़िए सुनिए। और या एक ही जो आपको अच्छा लगे उसको अच्छे से तैयार कीजिए व्याख्यान को और समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।